और सेना के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कटिहार में एक चाय दुकानदार ने पहल की है। अनीश वर्णवाल अपनी चाय दुकान में सेना से जुड़े लोगों को मुफ्त में चाय पिलाते हैं। इस दुकान में कई वैरायटी की चाय उपलब्ध हैं और इसके लिए सेना के जवानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। किस सोच के तहत अनीश ने ये पहल शुरू की है, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। पूरे देश में अपने अलग अंदाज में चाय बेचने के लिए इन दिनों कई टी स्टॉल देश भर में चर्चा में बना हुआ है, लेकिन कटिहार के एक टी स्टॉल दिखा रहा है आपको चाय के चस्का। इसका अंदाज जरा हटकर है। ये जो चाय दुकान है इसमें आप देख सकते हैं इस तरह बोर्ड लगा हुआ है। जो इंडियन आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, जो फौज से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को फ्री में चाय सर्व किया जाता है। क्या है इस सोच के पीछे का उद्देश्य? और सबसे बड़ी बात है जो इसमें एक सर्विसमैन जो थे आर्मी में, उन लोगों को भी चाय फ्री में सर्व किया जाता है। पहले बात कर लेते हैं जो चाय दुकानदार है। क्या सोचा रही इसके पीछे, कैसे सोचे ये आपको? नहीं, ये सोच यही है कि देखिए, जो हम लोग के लिए, देश के लिए, हम लोग के लिए ये करते हैं, हम लोग के लिए सेवा करते हैं, तो उनके लिए एक चाय तो फ्री एटलीस्ट सर्व कर ही सकते हैं। तो बस यही सोच है मेरा। तो कभी सोचता है इस तरह का आर्मी में जाएंगे, ये इस तरह का आर्मी? नहीं, मेरे भैया भी एक्स आर्मी में ऑडिटर हैं, मैंने आर्मी में ऑडिटर हैं मेरे भैया भी। तो इसी को देख के जज्बा? हाँ, ये जज्बा है। कुछ तो नुकसान होता है ये? नहीं, नुकसान नहीं, इससे मेरा और बढ़ता ही है। एक आर्मी मैन है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग चाय पीने आते हैं, ये एक अलग तरह का सोच है, क्या लगता है इसमें? सोच एक नौजवान का इस तरह का सोच देश के जवानों के प्रति, या जो नौकरी छोड़ एक्स आर्मी के लिए, एक्स एयरफोर्स नेवी वालों के लिए भी अगर ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि अगर खुद भी फौज में जाने का शौक रहा हो, ना जा पाए हों, तो कम से कम ये करके उनके मन में एक संतुष्टि होती है कि इस तरह भी देशभक्ति की एक अलग को जगाए रखा जा सकता है। अच्छा लगता है सर? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वापस आते हैं तो नौकरी छोड़ने के बाद भी इतना सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है और गर्व महसूस होता है। सम्मान है, ये सम्मान है। तो निश्चित तौर पर ये सेना के प्रति एक सम्मान है जो भारतीय नागरिक के हर भारतीय नागरिक के दिल में है। और महज एक चाय की दुकान नहीं, इस चाय दुकान से भारतीय नागरिक कैसे अपने सेना के प्रति सम्मान प्रकट करता है, ये भी अपने आप में एक नजीर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बेटियों को बचाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी तौर पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमुई की रुबीना कुमारी बेटी को जन्म देने के बाद मुश्किल में पड़ गई हैं। खैरा थाना क्षेत्र के पूर्णा खैरा गांव की रुबीना की शादी 24 जून 2021 को हुई थी। शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन जब 3 जनवरी को उसने लक्ष्मी जैसी बेटी को जन्म दिया, तब से उस पर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गया। पति और ससुराल वाले अब बेटी को मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद रुबीना ने महिला थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। रुबीना की परेशानी का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। खैरा थाना इलाके के पूर्णा खैरा गांव का एक परिवार परेशान है कि उनके घर की बेटी को जब बेटी जन्म हुआ तो ससुराल वाले और पति प्रताड़ित कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बेटी को मार दो तभी वो ससुराल आएगी। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही रुबीना कुमारी हैं और उनके गोद में अगर देखा जाए तो वही बेटी है जो जिसकी जन्म अभी कुछ दिन पहले हुई है। अब परेशानी है इन लोगों का कि इन लोगों का सीधे इस परिवार का कहना है कि जब से शादी रुबीना को हुई तब से ससुराल वाले प्रताड़ित करते रहे, मारते रहे। मुंगेर जिले में शादी हुई थी 2021 में और तब से परिवार परेशान है। रुबीना की माँ है, उनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा कि आपको बेटी के नहीं रखेंगे। क्यों? वो ससुराल वाला कि तुम्हारा पहलू से जब से भी शादी हुआ तहिए से कह रहा कि तुम्हारा बेटी पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। और जब एक ठो लड़की पैदा हुआ था, अब तो कहता है कि बेटी हो गया, बेटी के मार दो, अगर नहीं तो नहीं रखेंगे। सब बेटी हुआ, बस सब भाग गया। तो पुलिस के पास गई होंगी आप? हाँ, हम एसपी साहब के पास गए। और कहाँ गई? पहले महिला थाना से गए, उसके बाद वहाँ से नहीं कुछ करवा हुआ। तो क्या मांग है आपका? मांग है कि बच्ची के दोनों, हमरा बच्ची को और इसको बच्ची के पालन कैसे होगा, वही मांग है। मेरी बेटी को बोल रहे हैं क्या कि उसको मार दो तभी आना मेरे घर, ये तो उसको लेके कभी नहीं आना। हाँ। ऐसा क्यों? बेटी पैदा हुई है इसीलिए। मतलब? बेटी पैदा हुई है इसीलिए कि बेटी को लेके मेरे घर पे नहीं आना कभी। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं? हम इसका भविष्य देखना चाहते हैं। तो कैसे कीजिएगा, बताइए, क्या मदद चाहिए आपको?
उसको कुछ कार्रवाई कीजिएगा तभी न वो बताइए सुधरेगा। क्या। उसको कुछ करिएगा, कार्रवाई तो उन्हें। अगर बात करें तो इस महिला का पिता है और पूछेंगे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या चाहते हैं? परेशानी यही है सर, हम जब से शादी किए तब से हमारा परेशानी कर रहा है। इसको आप लोग कोई विचार करिए, रास्ता कुछ निकाल दीजिए। सर का कृपा है और कुछ हम नहीं कर पाएंगे, हम गरीब आदमी कहाँ से लड़ पाएंगे। एक तरफ जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है, वहीं ससुराल वाले और पति पर आरोप लग रहा है कि बेटी को मार दो तब ससुराल में एंट्री होगी। अब परिवार परेशान है और पुलिस से गुहार लगा रही है कि न्याय मिले, उसे न्याय मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और 17 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले T20 मैच को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, लेकिन इस दौरान टिकट को लेकर लगी लंबी कतार के बीच बड़ी ही होशियारी के साथ टिकट की कालाबाजारी भी जारी है। दरअसल महिलाओं के लिए खोले गए अलग काउंटर में ज्यादातर स्थानीय ग्रामीण महिलाएं कतार में खड़ी नजर आती हैं। बातचीत में साफ पता चलता है कि इन महिलाओं को क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ टिकट से। हालांकि सवाल पूछने पर महिलाएं बताती हैं कि वह टिकट अपने भाई के लिए या फिर पति या फिर दोस्तों के लिए कटाने आई हैं। क्रिकेट को लेकर दीवानगी क्या होती है, रांची के जीएससीए के बाहर ये नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीवानगी के पीछे की कहानी क्या है। ये लंबी कतार जो आप देख रहे हैं महिलाओं की है, कई यहाँ पर लड़कियां भी कतार में लगी हैं, कई ऐसे लोग भी इस कतार में हैं जिन्हें क्रिकेट से कोई मतलब नहीं, लेकिन टिकट के लिए जो बेताबी है हम उनसे ही जानेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग कहाँ से हैं? डंगरा टोली से। डंगा टोली से। तो मैच खुद देखना है? नहीं भैया देखेंगे। भैया देखेंगे। अच्छा बताइए, मैच किसके किसके बीच हो रहा है, पहले ये बताइए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अच्छा, कौन सा, वनडे है या T20? T20। मैच जो आप लोग देख रही हैं, यहाँ पहुंची है टिकट हटाने के लिए, मैच किसके बीच हो रहा है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। हाँ, वनडे हो रहा है ना? T20। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी ये चुकी है जो काउंटर है, ये काउंटर सिर्फ महिलाओं के लिए है, लिहाजा यहाँ पर लोग जो हैं लाइन लगाने के लिए यहाँ पर सुबह से ही खड़े हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रात 10 बजे से ही यहाँ पर लगातार हैं। यहाँ पर तुम लोग मैच देखने के लिए हो? हाँ, टिकट लेने। हाँ, टिकट लेने। मैच कौन देखेगा? फैमिली, दादा दादी। दादी। हाँ। देख लिया, महिलाओं की जो कतार है, इस कतार को आप मान लीजिए त्यागी कतार है। मतलब ये तमाम लोग धूप में खड़े हैं त्याग करने के लिए, कि खुद मैच नहीं देखना। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो खुद मैच नहीं देखेंगे, परिवार में कोई मैच देखेंगे, या फिर उन टिकट का क्या होगा इसका अनुमान आप बेहतर लगा सकते हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।